नमस्कार। आज की जो कहानी है ये एक मोटिवेशनल कहानी है जो आपको बहुत ही अच्छा ज्ञान देने वाली है। ये आपको बहुत ही अच्छी एक प्रेरणा भी देने वाली है। इस कहानी का नाम है खुद पर ध्यान दो, दूसरों पर नहीं, एक भिक्षु की कहानी। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हम इस कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक साधु रहते थे। एक दिन वह साधु बीच बाजार में जोर जोर से हंस रहे थे। सभी लोगों को लग रहा था कि यह कोई पागल व्यक्ति है, लेकिन उन लोगों में से एक युवक उनके पास आया और उनसे कहता है कि आप पागल तो नहीं लग रहे हो? क्यों ऐसे बीच बाजार में जोर जोर से हंस रहे हो? आते जाते लोग आपको मूर्ख समझ रहे हैं। वह साधु उससे कहता है, बेटा मैं जो देख रहा हूँ उसी पर हंस रहा हूँ। अगर तुम उसे देख लोगे तो तुम भी हंसने लगोगे। उस युवक को थोड़ा अजीब लगा। वह उनसे पूछने लगा, आप क्या देख पा रहे हैं जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ? महात्मा उससे कहते हैं, अपने अंदर की आंखों से देखो, तुम्हें सब दिख जाएगा। वह युवक उनसे कहता है, अंदर की आंखें? हमारे अंदर तो कोई आंखें ही नहीं होती। आप सच में पागल हो चुके हैं। महात्मा उससे कहते हैं, एक डरा हुआ और दुनिया की मोह माया में लीन व्यक्ति इन आंखों से नहीं देख सकता। इस पर वह युवक कहता है, तो मुझे बताओ कि मैं अपने अंदर की आंखें कैसे खोल सकता हूँ। उसकी इतनी बात सुनकर वह साधु और जोर जोर से हंसने लगे। कुछ देर बाद वह उससे कहते हैं, बेटा यह इतना आसान नहीं है, इसके लिए हिम्मत चाहिए। तुम जैसे डरपोक लोग ऐसा कभी नहीं कर सकते। उस साधु की इतनी बात सुनकर उस युवक को एक चोट सी लगी। वह उस भिक्षुक से कहता है, तुम मुझे बताओ कि मैं अपनी अंदर की आंखें कैसे खोल सकता हूँ। मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए, तुम्हारा शिष्य बनने के लिए भी तैयार हूँ। उस साधु को उस युवक की आंखों में आग दिख रही थी। वह उसे अपनी कुटिया में ले गए। अब वह व्यक्ति उन गुरु के साथ उनकी कुटिया में ही रहता था। एक दिन वह महात्मा उससे कहते हैं, चलो मेरी कुटिया की सफाई करो और फिर मेरे लिए भिक्षा मांग कर लेकर आना और मुझसे कोई भी सवाल मत पूछना। वह युवक चुपचाप उन साधु की बात मान लेता है और अब से हर रोज वह यह काम करता है। लेकिन वह जब भी भिक्षा मांगने जाता है तो उसके सगे संबंधी, उसके माँ बाप उससे यही बात कहते हैं कि तुम कहाँ उस पागल के चक्कर में पड़ गए हो। वह तो बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। तुम अपनी जिंदगी यूं ही बर्बाद मत करो। लेकिन उसने उन सभी की बातों को अनदेखा कर दिया। अब ऐसे ही कुछ समय बीत गया था, लेकिन उस भिक्षुक ने उस युवक को कुछ नहीं सिखाया था। एक दिन उस युवक की सहन शक्ति का बांध टूट गया। वह गुस्से में उस साधु के पास जाता है और उनसे कहता है, आपने अब तक मुझे कुछ नहीं बताया कि अपने अंदर की आंखें कैसे खोलते हैं। आप जो जो बोलते गए मैं वह सब करता गया, लेकिन लगता है कि आपको खुद इसके बारे में कुछ नहीं पता है। वह वृद्ध भिक्षुक उस युवक को अच्छे से देखते हैं और कहते हैं, बेटा 3 महीने बीत चुके हैं और मुझे इसी दिन का इंतजार था कि कब तुम मुझसे यह सवाल करोगे। वह महात्मा उससे कहते हैं, तुम एक किताब लो और उसमें अपने सारे दुख सुख है और अपनी सारी इच्छाएं लिख दो, और जब यह सब तुम लिख लो तब मुझसे मिलना। उसने उसकी यह बात भी मान ली
और उसे यह सब लिखते हुए पूरा 1 सप्ताह बीत गया। लिखने के बाद वह सीधा उन साधु के पास जाकर कहता है, गुरुदेव, आपने जैसा कहा था मैंने अपने सारे भाव इस पुस्तक में लिख दिए हैं। वह महात्मा उससे फिर पूछते हैं कि कुछ बचा तो नहीं है। वह युवक से कहते हैं, अब मेरा एक और काम करो, जो चीज़ तुमने इस पुस्तक में लिखी है उन्हें खुद से बाहर करके आओ। वह युवक उनकी यह बात भी मानते हुए वहाँ से चला जाता है, लेकिन काफ़ी समय तक वह युवक उन महात्मा से नहीं मिलता है। अब 3 सप्ताह और बीत चुके थे। एक दिन वह फिर बाजार में खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे। तभी वहाँ वही युवक ही आकर उनके सामने ही जोर जोर से हंसने लगा। वह महात्मा उससे पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, क्या तुम्हारी अंदर की आंखें खुली? वह लड़का उनसे कहता है, हाँ गुरुदेव, और अब मुझे इस दुनिया पर हंसी आ रही है, क्योंकि यहाँ सब लोग व्यर्थ की चीज़ों के पीछे भागते जा रहे हैं। वह महात्मा उससे पूछते हैं, क्या तुमने जो जो अपनी पुस्तक में लिखा था उन्हें हटा दिया? वह युवक इस पर कहता है, हाँ गुरुदेव, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया, और इन चीज़ों के जाते ही मुझे इतना एहसास हो गया कि हमारी ज़िंदगी में इसके अलावा कुछ था ही नहीं। इन सभी चीज़ों के लिए ही इंसान भागता रहता है, अपने सुख के लिए, अपने मोह की पूर्ति के लिए वह इतना भागता रहता है कि तरह तरह की बातें सुनता है। उस युवक की यह सारी बातें सुनकर वो भिक्षुक यह समझ चुके थे कि वह इस दुनिया को समझ चुका है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि अगर हमें अपनी ज़िंदगी में बाकी सब लोगों से आगे निकलना है तो जो वह करते हैं हमें उनसे कुछ न कुछ अलग ही करना होगा, और अपने मन की आंखों से इस दुनिया को देखना भी होगा। तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। बाकी आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आप ये कहानी और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसे शेयर ज़रूर करें। और मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।